हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप यूक्रेन जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। आप कोई भी कंट्री के रेसिडेंट हो, आप यूक्रेन के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको यूक्रेन के वीजा के लिए प्रोसीजर कहां से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आप ब्राउजर में जाके टाइप कीजिए evisa.mfa.gov.ua। ये टाइप करते ही आप यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ तो सबसे पहले आप अपना सिटीजनशिप चूज कीजिए। सपोज आप इंडियन हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, या फिर कहीं के भी रेसिडेंट हो तो आप अपने सिटीजनशिप चूज कीजिए और उसके नीचे आप सिलेक्ट कीजिए अपना पर्पज ऑफ विजिट। ये करते ही आपको नीचे एक पॉपअप मैसेज दिखा देगा यूक्रेन के ई वीजा के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड में टॉप पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आपको रजिस्टर करना है अपनी ई वीजा एप्लीकेशन के लिए। तो इसके बाद आपको जाना है रजिस्टर ऑप्शन में और उसके बाद आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नेम, सरनेम, एड्रेस, ईमेल आईडी और आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। जैसे ही आप सेट करके सबमिट करेंगे तो एक आपको ईमेल आ जाएगा अपने दिए हुए ईमेल आईडी के ऊपर कि हाँ आपका प्रोफाइल बन चुका है और अभी आप वो प्रोफाइल के आईडी के थ्रू अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दीजिए। अभी एक्चुअल प्रोसेस जो है ई वीज़ा का यूक्रेन का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यूक्रेन के वीजा के लिए जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको 5 अलग अलग पेज दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहला जो पेज है वो है आपकी कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नेम, सरनेम, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पे अपना एक फोटोग्राफ भी अपलोड करना है जो कि वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। इसके बाद आपको सेकंड पेज पे अपनी पासपोर्ट डिटेल फिल करनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो भी डिटेल फिल करते हो वो अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करें। मतलब कि आप अपना नाम जो भी लिख रहे हो वो अपने पासपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए और अपना रेसिडेंस एड्रेस भी जो आपने पासपोर्ट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। थर्ड पेज पे आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। जो भी आपका एड्रेस आपने पासपोर्ट में मेंशन किया हो आप वही एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे मेंशन कीजिए। इसके बाद जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेज पे जो कि है फोर्थ पेज। यहाँ पे आपको अपना पर्पज ऑफ विजिट चूज करना है, मतलब कि आप कौन से पर्पज के लिए जा रहे हो। सपोज आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो या फिर बिजनेस के लिए जा रहे हो या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए या स्पोर्ट्स कोटा में जा रहे हो तो वो आपको चूज करना है। उसके बाद आपको अपनी ट्रैवल डेट चूज करनी है कि आप कौन सी डेट से कौन सी डेट के लिए वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो। मतलब माना कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो 1 जून टू 10 जून तो आपकी स्टार्ट डेट होगी 1 जून और आपका ट्रैवल खत्म होगा 10 जून को। ठीक है, उसके बाद आपको एक मेंशन करना है कि आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए। सिंगल एंट्री वीज़ा की फीस एज ऑफ नाउ फॉर इंडियंस $20 है सिंगल एप्लीकेशन के लिए, और आप जब भी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी फीस पे करनी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई प्रीवियस यूक्रेन का वीज़ा हो जो आपको अप्रूव हुआ हो तो आप उसकी डेट मेंशन कीजिए। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपको 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका पासपोर्ट। यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट की फ्रंट और बैक साइड एज ए PDF अपलोड करनी है। इसके बाद जो आता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो चाहिए वो हेल्थ इंश्योरेंस कोविड को कवर कर रहा हो वो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए हमें, और हेल्थ इंश्योरेंस का कवर हमें चाहिए 30,000 यूरो। ठीक है, अभी आप लोग सोचेंगे कि ये हेल्थ इंश्योरेंस हमें कहाँ से लेना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आप यूक्रेन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइए। उसका URL है www.visitukraine.today। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यूक्रेन की कुछ बेसिक डिटेल दिखेगी। इसमें आप अपनी कंट्री को चूज करके भी आपकी कंट्री की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एंट्री के लिए वो भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद आता है नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिल द फॉर्म फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनियां मेंशन की हुई है वो गवर्नमेंट रेगुलर, मतलब कि उसका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की थ्रू है। अगर वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी है तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से इंश्योरेंस प्लान नहीं दे सकते। उनका कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया है जो कि यूक्रेन की गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। सो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो वो सभी इंश्योरेंस कंपनी का जो अमाउंट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये ट्रस्टवर्दी साइट है और यूनिवर्सिटी ऑफ
फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूक्रेन के थ्रू रेगुलेटेड है, सो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो इंश्योरेंस पाने के लिए आप अपने नाम लिख दीजिए, सरनेम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, जो डेट में आप यूक्रेन में एंटर होना चाहते हो वो आप मेंशन कीजिए। ये फिल करते ही उसके बाद आपको अपनी इंश्योरेंस की पेमेंट कर देनी है, मतलब कि आप जितने दिन का प्लान कर रहे हो यूक्रेन की विजिट का, उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनल रेट दिखाया जाएगा कि इतना चार्जेस होगा आपकी ट्रिप का। तो उसके बाद आप अपना पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप अपना पेमेंट करोगे, आपके मेंशन किए हुए ईमेल आईडी के ऊपर उनकी पॉलिसी आ जाएगी, जो कि 3 लैंग्वेज में होगी, एक तो इंग्लिश, एक यूक्रेनियन और तीसरी रशियन। इसमें से जो इंग्लिश वाली जो पॉलिसी है वो आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपलोड कर दीजिए। तो ये हो गया सेकंड अपलोड, जो हमें 4th पेज के लिए चाहिए। उसके बाद जो आता है वो आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब कि आप कितने फाइनेंशियल कैपेबल हो ट्रैवलिंग के लिए। इसके अकॉर्डिंगली आपको एक दिन का 50 यूरो तक बैलेंस दिखाना पड़ेगा। मतलब कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आपके अकाउंट में मिनिमम 500 यूरो होने चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब कि आप अपना जो भी बैंक स्टेटमेंट है प्रीवियस 3 या 4 मंथ्स का, वो उसकी कॉपी ले लीजिए, और ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आप बैंक में जाके साइन और स्टैम्प करा लीजिए। ठीक है, ये साइन और स्टैम्प की हुई PDF फाइल आप अपलोड कीजिए ये पॉइंट के ऊपर। क्योंकि मेनली मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने पहले अप्लाई किया था यूक्रेन वीज़ा के लिए, बट मैंने साइन और स्टैम्प की बिना साइन और स्टैम्प की हुई जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड कर दी थी। तो यूक्रेन के वीज़ा के थ्रू एक मुझे क्वेरी आई थी कि ये आप साइन और स्टैम्प की हुई मुझे अपडेटेड कॉपी भेज दीजिए, कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो साइन और स्टैम्प किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो आता है 4th पॉइंट, उसमें आता है डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग पर्पज ऑफ ट्रिप। मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपका ट्रैवल एश्योर कर रहा हो। ठीक है, इसमें आपको क्या अपलोड करना पड़ेगा, इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा अपने हर एक दिन का होटल बुकिंग। ठीक है, मतलब कि आप जितने भी दिन के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हो उतने दिन का आपको होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको कंफर्म फ्लाइट बुकिंग भी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है वो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंडेंट है कि सभी वीज़ा ऑफिसर कंफर्म फ्लाइट नहीं मांगते, बट कुछ वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ मांगते हैं। सो कंफर्म फ्लाइट बुकिंग दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टिकट परचेज ही कर लो, या तो आप डमी टिकट भी लगा सकते हो जिसमें आपका PNR नंबर मेंशन किया हुआ हो, या फिर आप कोई ऐसी टिकट बुक कीजिए कि जो कि 100% रिफंडेबल हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप डमी फ्लाइट टिकट कैसे बुक करें, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर मुझे ये वीडियो के ऊपर 50 कमेंट आ जाते हैं कि डमी फ्लाइट बुकिंग कैसे बुक करते हैं, तो मैं ज़रूर एक स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। तो ये सब चीज़ें अटैच करने के बाद हम जाते हैं 5th पेज के ऊपर। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको नीचे एक बटन दिखाई देगा सबमिट का। जैसे ही आप वो बटन पे क्लिक करोगे आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी पेमेंट गेटवे के ऊपर। वहाँ पे जाके आपको अपना पेमेंट इनिशिएट करना है। जैसे ही आप अपना पेमेंट फाइनलाइज करोगे, आपके कंफर्म ईमेल के ऊपर 2 ईमेल आ जाएंगे, जिसमें से एक ईमेल होगा कि हाँ आपने जो भी फीस पे की हुई उसकी एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, और जो दूसरा ईमेल होगा वो होगा कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो एम्बेसी में पहुंच गई है। बस इसके बाद आपको जस्ट वेट करना है कि आपका वीज़ा कब ग्रांट होता है। बहुत सारे लोग ये बताएंगे आपको कि यूक्रेन का वीज़ा बहुत इजी है, 3 दिन में मिल जाएगा। ई वीज़ा जो इंडियंस के लिए अभी एप्लीकेबल है। तो ये तो चीज़ है कि आपको बता देगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या करना है, पर कोई ये नहीं बताएगा कि आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी है आपके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ शेयर करनी है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसके लिए एक पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको क्लैरिफाई करना होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और आपका जो ट्रैवलिंग पर्पस है वो जेन्युइन है और आपके कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। जो एम्बेसी में से ईमेल आया होगा आपको, वही ईमेल के ऊपर आप रिवर्ट कर सकते हैं। तो आपको यूक्रेन का जो वीज़ा है वो मोस्टली 3 दिन में इशू हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर आपको एक्सप्रेस कंडीशन में वीज़ा चाहिए तो उसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा है। वो भी आपको जब एप्लीकेशन फिल कर रहे हो वो स्टेज पे पूछा जाएगा कि आपको एक्सप्रेस एप्लीकेशन करनी है या फिर नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना है।
ठीक है। एक्सप्रेस एप्लीकेशन 24 आवर्स में उसका रिजल्ट आ जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव होता है या नहीं, और अगर जो नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस है अपना उसके लिए 3 दिन लगता है, मतलब कि 72 आवर्स में वो लोग रिवर्ट कर देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव है या नहीं है। आपने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर दी, उसके बाद अगर एम्बेसी को कुछ ऐसा लगता है कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा हो या कोई डॉक्यूमेंट उनका मिसलीडिंग है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिस हो रही है, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट कर देंगे। रिवर्ट मतलब कि उसका मतलब ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है, वो एप्लीकेशन आपकी रिवर्ट हो जाएगी, तो वो एप्लीकेशन एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाएगी आपके अकाउंट में, ठीक है। तो वही एप्लीकेशन के ऊपर उनका जो ईमेल आए हैं आप वो करेक्शन करके वापस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ये एप्लीकेशन फाइल करने के टाइम पे आपको वापस वीज़ा फी है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वीज़ा फीस पे की हुई है, ठीक है। आपको जो भी करेक्शन उन्होंने जो भी करेक्शन मांगा है आप वो करेक्शन करके वही एप्लीकेशन आप वापस सबमिट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको यूक्रेन के ई वीज़ा की इन्फॉर्मेशन सही से मिल गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है या क्वेरी है या अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिसिंग लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो आपका कोई भी क्वेरी होगा उसका मैं आंसर देने का 100% ट्राई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले ही वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा।